25 मई 2013 यह वो दिन था जहां बस्तर में सबसे बड़ा राजनीतिक नक्सली हमला हुआ था। उसके बाद से पूरा देश सुन्न हो गया था। पूरे छत्तीसगढ़ में जैसे मातम छा गई थी। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे झीरम नक्सली घटना में शहीद हुए पुलिस जवान, कांग्रेस के नेता सहित जो कार्यकर्ता थे जिनकी हत्या नक्सलियों ने की थी, उनकी यहाँ पे मूर्ति लगाई गई है, जिसे आज कांग्रेसी सहित नगर वासियों ने यहाँ आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के कई लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँचे हैं। ये कहा जा रहा है कि अब तक जो नक्सली हमला हुआ था उसकी जांच पूरी नहीं हुई है। हालांकि एनआईए और एसआईटी इसकी जांच कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ नेता हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि आज तक आखिर क्यों झीरम का सच सामने नहीं आ पाया। देखिए, झीरम आज ही के दिन 2013 में हुआ था। हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी तत्कालीन ने एनआईए जांच की घोषणा की थी, परंतु 2014 के बाद से जब से मोदी जी सरकार में आए हैं तब से ये जांच का कोई अता पता नहीं है। हमारी जो 2018 में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई, उन्होंने जांच के लिए तत्परता दिखाई, जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, परंतु तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष थे उन्होंने हाईकोर्ट में वेट लगाया और जांच पर रोक लगा दी। कुल मिलाकर यह झीरम का सच सामने आने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि यह तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी उस दौर में सरकार में थे और इसके मुखिया रमन सिंह थे। सरकार के फेलियर थी, रमन सिंह जी की फेलियर थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर हमेशा लिपापोती करने का काम करती है। जिस दिन केंद्र में हमारे कांग्रेस की सरकार आएगी, सच सामने आएगा और जो भी दोषी है जेल के सलाखों में होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दोषियों को बचाने का काम कर रही है, जिसको लेकर बस्तरवासी काफ़ी चिंतित रहते हैं और खासकर कांग्रेस पार्टी के हमारे नेतागण। आज 11 वर्ष बीत चुके हैं, किस तरह अपने नेताओं को याद कर रहे हैं आप लोग? कहने को तो 11 वर्ष हो गया है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आज भी हमारे वो नेता हमारे बीच हैं। महेंद्र कर्मा एक ऐसा शख्सियत है जो केवल बस्तर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में जिनकी तूती बोलती थी। उनकी एक आवाज़ पर छत्तीसगढ़ की पूरी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे साथीगण एक साथ उनके आवाज़ के साथ खड़े हो जाते थे। आज उनको हम लोग काफ़ी नमन के साथ उनको याद कर रहे हैं। हमेशा ये मन में याद रहता है कि वो हमारे बीच हैं, हमसे दूर नहीं हुए हैं। इतनी बड़ी क्षति हमारे पार्टी के लिए हुई है जिसका ज़िंदगी में कभी भरपाई नहीं होगा। आज हम उनको नमन करते हैं और उनसे ये हम प्रार्थना करके उनसे मांग करते हैं कि आप जहाँ भी हो हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जी, क्या कहेंगे? इतनी बड़ी घटना हुई थी, क्या चूक कहा जा सकता है इसे? फेलियर कहा जा सकता है, जो उस वक्त सुरक्षा नहीं दिलाई गई, ये कहा जाता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार थी और ये बहुत बड़ी चूक थी या जानबूझकर कराया गया कृत्य है। लगातार कांग्रेस पार्टी इस कृत्य के उजागर करने के लिए प्रयासरत रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके जो नेता है लगातार किसी न किसी बहाने से उस पर रोक लगा करके इस सच को उजागर होने से रोक रही है, क्योंकि जिस दिन सच आएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में यहाँ से हट जाएगी। जी, हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं। याद करते हैं उस मंजर को जब यहाँ पे आपके पूरे कांग्रेस के एक शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया था छत्तीसगढ़ से। जी, उस दिन को याद करने से हम लोग बहुत दुखी होते हैं और मतलब क्या बोलें कि हम जी याद करते हैं उस दिन को। हाँ, याद करके रोते हैं। आज हमने बहुत बड़ा नेता खो दिए। जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे प्रकरण को लेकर? जिस तरह से 11 साल बीत गए, आप लोग भी अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरी जो घटना हुई है उसका सच सामने आना चाहिए, क्योंकि आज तक मास्टरमाइंड ही नहीं पता है कि इस घटना को किस बड़े नक्सली ने हमला किया था। बिल्कुल, हमारे कई बड़े नेता, इस देश के जनता के बहुत बड़े बुद्धिजीवी, बहुत मान्य नेता लोग आज हमारे बस्तर जैसे शहीद महेंद्र कर्मा, बड़े बड़े नेता जो शहीद हुए हैं, हम कभी जीवन में ना उनको भूल पाएंगे, ना हमारी जनता उनको भूल पाएगी। मगर सेंट्रल में हमारी सरकार आएगी तो ज़रूर दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जितने जो पर्दे के पीछे ये सब कार्य पे लिप्त हैं वो ज़रूर जेल के सलाखों में रहेंगे। क्या लगता है 2013 में जब परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी कांग्रेस के द्वारा, उस वक्त क्या सक्सेस हो पाती कांग्रेस, ऐसा मानते हैं, या फिर एक साजिश के तहत पूरा शीर्ष नेतृत्व खत्म कर दिया गया? निश्चित रूप से
जो कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा था परिवर्तन यात्रा, उससे अलग ही आम जनता के बीच में, जनमानस के बीच में जो सत्ता विरोधी लहर चल रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हो रही थी। उसी को लेकर ये सत्ता को लेकर ही कार्यक्रम चलाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी द्वारा। उसी से भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और यहाँ सत्तासीन रहे नेता उससे घबराए हुए थे। उसी को लेकर ही देखिए, जहाँ घटनास्थल, जीरम घटनास्थल की दोनों ओर थाने मौजूद थे और थाने से बिल्कुल भी सुरक्षा ना मिलना और वहाँ थाने वाले अपने आप को बंद करके थे, ये सीधा सवालिया निशान खड़ा होता है सरकार पे। जी जरूर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि भाजपा ये आरोप लगाती रही कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, फिर भी सच को सामने क्यों नहीं लाई कांग्रेस पार्टी ने? देखिए, झीरम कांड की एनआईए जांच हो रही है। एनआईए एक नेशनल एजेंसी है। जब सबसे बड़ी जांच एजेंसी किसी गंभीर मसले पर जांच करते हैं तो छोटे जांच एजेंसियों को कार्य करने नहीं दिया जाता। जब छत्तीसगढ़ की सरकार ने एसआईटी गठित की थी, एक आयोग गठन किया था, तो धर्मलाल कौशिक ने किस आधार पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कैवेट लगाकर इस पर रोक लगाई थी? जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि वो जांच कंप्लीट क्यों नहीं होने देना चाहते, सच क्यों नहीं आम जनता के सामने आने देना चाहते हैं। आखिर इससे क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी को कि एनआईए जांच हो रही है परंतु राज्य सरकार जांच कराना कोई चाहता है तो उसको लेकर हाईकोर्ट में रिट दायर करते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में काला है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि सच जिस दिन सामने आएगा भारतीय जनता पार्टी का पर्दा फाश हो जाएगा और सत्ता विरोधी लहर को उस दौर में दबाने के लिए, सत्ता में पुनः वापस आने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मिलकर एक षड्यंत्र किया था। राजनीतिक षड्यंत्र था। जी जरूर, राजनीतिक षड्यंत्र कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा। आप देख सकते हैं कि 25 मई 2023 को जिस तरह से झीरम घाटी में हमला किया नक्सलियों ने, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया, जिसमें महेंद्र कर्मा, वीसी शुक्ल, नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल सहित कई जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, साथ ही जो सुरक्षा में तैनात जवान थे, उन्हें भी नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी थी। लगातार ये सवाल उठते रहे कि आखिर झीरम का सच कब सामने आएगा। बहरहाल आज बस्तर में कांग्रेसियों के परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले में शहीद लोगों को और नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। धर्मेंद्र महापात्र, छत्तीसगढ़ तक, जगदलपुर।